Hi friends, welcome to in my NCERT बाजार चैनल। NCERT बाजार चैनल में आप सबका स्वागत है। ये जो वीडियो बनने जा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बनने जा रहा है और उसमें डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उस कंपाउंड को पहचानने के लिए कि उसकी एरोमेटिसिटी कैसी है उसका कुछ एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं। कुछ कंडीशन होता है एरोमेटिसिटी को पहचानने के लिए। एरोमेटिसिटी होता क्या है? अगर कोई कंपाउंड आपको दिया रहेगा तो उसमें एरोमेटिक कंपाउंड कौन है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन है। अब इसके ये तीनों को पहचानने का जो तरीका होता है, टेक्निक होता है, कंडीशन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये सभी कंबाइनिंग स्टेट को ही एरोमेटिसिटी के नाम से जाने जाते हैं। इसमें एनर्जी भी होते हैं, रेजोनेंस एनर्जी को कैसे पता करें, स्टेबिलिटी को कैसे पता करें, हाइब्रिडाइजेशन को कैसे पता करें, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन को कैसे पता करें। ये सारे कंडीशन को इसमें देखते हुए रेजोनेंस को, जो रेजोनेंस होता है किसी कंपाउंड में, उसको फॉलो कराए जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। उसको पहचानने के लिए ही एरोमेटिसिटी का स्टडी किया जाता है। अब एरोमेटिसिटी यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपका सबसे पहले एरोमेटिक लिखा है, एंटी एरोमेटिक लिखे हैं, नॉन एरोमेटिक लिखे हैं। अब इसको पहचानते कैसे है? एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड होता है, यानी चक्रीय कंपाउंड होता है, ओपन नहीं रहता है, घिरा हुआ होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम से। ये प्लेनर होते हैं। साइक्लिक क्लोज होता है, यानी कॉम्पैक्ट रहता है। कहीं से भी, जैसे मान लीजिए हम लोग लीनियर लिख दिए CH2 यहाँ पे कोई ग्रुप लगा देते हैं, R यहाँ पे CH3 कर देते हैं, R कोई भी ग्रुप हो सकता है। अब यहाँ पे जो कंपाउंड है लीनियर हो गया, क्लोज नहीं है। अगर यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन लिख दे, साइक्लोप्रोपीन लिख दे, ब्यूटीन लिख दे, ये जो साइक्लोब्यूटीन होता है, पेंटीन लिख दे, ये जो मेरा साइक्लोपेंटीन हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, और जो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन दिखा रहे हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे तो 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे तो 1 2 3 4 5। ये जो भी कंपाउंड हम बनाए हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, सारे के सारे क्लोज है, कहीं से खुला हुआ नहीं है। एक जो कंपाउंड ऊपर लिखे हुए हैं ये खुला हुआ है और एक कार्बन एटम से कॉम्पैक्ट है, तो ये होता है एरोमेटिक कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है, ऑल एटम sp या sp2 होने चाहिए, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। अब ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका आप लोगों को नाम पता होगा, इसे एक और नाम से जानते हैं, हक्कल्स रूल। इसको हक्कल्स रूल के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें जो एरोमेटिक कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं, उस कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड के रिगार्डिंग समझा जाता है और एरोमेटिक कंपाउंड उसे माने जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इसी तरह 4 4 8 होते जा रहा है। इसमें आगे 14 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ऐसे नंबर ऑफ कार्बन एटम भी बढ़ रहा है और पाई इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अगर बात करते हैं इसमें रेजोनेंस एनर्जी, तो रेजोनेंस एनर्जी इसमें हाई होते हैं। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर रेजोनेंस एनर्जी की बात किया जाए तो सबसे अधिक एरोमेटिक कंपाउंड में होता है। इसी तरह एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, यानी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे पहचानते हैं, ये भी साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, क्लोज साइक्लिक होता है। लेकिन तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा, क्लोज साइक्लिक और ऑल एटम sp2 होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, तभी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड शो करेगा, नहीं तो वो जो साइक्लिक कंपाउंड और प्लेनर कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को नहीं इंडिकेट करेगा। इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए,
4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4, 8, 12, 16, 20, 24, ये जितने भी 4 का मल्टीपल हुआ है सारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को इंडिकेट करता है। अब इसमें अगर रेजोनेंस एनर्जी की बात किया जाए एंटी एरोमेटिक में, तो एंटी एरोमेटिक में रेजोनेंस एनर्जी 0 होते हैं। आगे आता है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक साइक्लिक और एसाइक्लिक दोनों होते हैं, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम से चारों तरफ से क्लोज भी होंगे और क्लोज नहीं भी हो सकते हैं। प्लेनर और नॉन प्लेनर दोनों भी होते हैं, प्लेनर भी हो सकते हैं और नॉन प्लेनर भी हो सकते हैं। एनी काइंड ऑफ कंजुगेशन, एनी काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन का बात कर रहा है sp भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है, कोई भी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसको कर सकता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन का बात किया जा रहा है एनी काइंड ऑफ कंजुगेशन, एनी काइंड ऑफ कंजुगेशन में कितना भी पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है 3 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए, हो सकता है 5 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए, हो सकता है 9 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए, हो सकता है 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो एनी काइंड ऑफ कंजुगेशन किसी कंजुगेशन में भी जा सकता है। आगे है एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी नंबर कितना भी कर सकता है। अब इसका रेजोनेंस एनर्जी की बात की जाए तो इसका रेजोनेंस एनर्जी नॉर्मल होता है। अब एंटी एरोमेटिक में 0 होता है, नॉन एरोमेटिक में नॉर्मल होता है, एरोमेटिक में हाई होता है। तो रेजोनेंस एनर्जी की बात किया जाए इसका स्टेबिलिटी के लिए, तो स्टेबिलिटी हम इसको दिखा सकते हैं सबसे अधिक एरोमेटिक कंपाउंड का होगा, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का होगा, उसके बाद एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का होगा। क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी सबसे हाई एरोमेटिक कंपाउंड का है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक का है, उसके बाद एंटी एरोमेटिक का है। तो यहाँ पे सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड लिखे हैं, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड लिखे हैं, उसके बाद एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लिखे हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल यहाँ पे एक कंपाउंड हम बनाए हैं। अब कंपाउंड में देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन के नाम से काउंट करते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं। तो इसमें इस साइक्लिक में देखेंगे तो 1 2 3, इसमें मूव करते हैं 4 5, इसमें मूव करते हैं 6 7, यानी 7 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो एक को 2 इलेक्ट्रॉन से इंडिकेट करते हैं, तो 2 into 7 करेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। यहाँ पे इस कंपाउंड में आएंगे तो इसमें 1 2 3 4 है, तो 4 into 2 करेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसमें देखते हैं 1 2 3 है, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे जो हो जाएगा हम लोगों का 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इस कंपाउंड में आते हैं तो इसमें 1 2 3, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब एरोमेटिसिटी की बात करते हैं तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है जो हबल्स रूल से फॉलो होता है। इसमें आता है एंटी एरोमेटिक, आपको बताया एंटी एरोमेटिक 4 का मल्टीपल होता है, तो यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। आगे आता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इसमें क्योंकि ये प्लेनर नहीं है, अब इसमें आते हैं इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें आता है एरोमेटिक कंपाउंड 4n+2 हबल्स रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अब ये आप सोच रहे हो कि यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इसको क्यों ऐड नहीं कर रहा है। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कभी भी एरोमेटिसिटी चूज करते हैं देखते हैं तो वो साइक्लिक होना चाहिए, जो ये साइक्लिक है और ये साइक्लिक कंपाउंड के बाहर कोई ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 3 2 करेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। आगे लिखे हैं पॉइंट दिखाया है तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होता है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं तो वो डायमैग्नेटिक होता है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड में होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। इसके लिए आपको एक बेस्ट वीडियो बनाकर दिया जाएगा जिसमें डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स को बताया जाएगा कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है। तो कुछ एरोमेटिसिटी से रिलेटेड कुछ आपको इंफॉर्मेशन बताया गया। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बी सपोर्ट